वीरेन जी, ये कल से और आज के बीच जो ये हाई प्रोफाइल टकराव और स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट के भीतर हुए हैं, पूरे देश भर की उस पर निगाहें रही हैं। आपने इसको किस तरह से समझा? आपका एनालिसिस क्या कहता है? और दोनों में से कौन कौन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा? देखिए, ये जो लड़ाई है ये भारत के बजाय विदेश के एक रिपोर्ट से शुरू हुई और लोगों की जो राय है, चर्चा है, वो ये मानते हैं कि ये उद्योग जगत की लड़ाई है और उस लड़ाई में सरकार को घेरने का और सरकार के ऊपर जवाबदेही तय करने का एक अवसर मिला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के किसी सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस राज के तमाम विफलताएं और भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र जरूर किया और एक दशक और उस दशकों में क्या क्या हुआ उन सब चीज़ों पर भी उन्होंने बात कही। देखिए, ये लड़ाई 2024 के चुनाव की लड़ाई है और 10 साल हो जाएंगे मोदी सरकार को। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा घोटाला कभी सामने नहीं आया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम हो गया हो, कोई कोयला घोटाला हो गया, पूरे देश में आग लग गई हो और कांग्रेस जैसे घिर गई थी। तो अब एक मौका उनके पास आया कि भाई ये जो अडानी के बहाने सरकार को घेरा जाए, ये एक बड़ा मौका कांग्रेस अपने लिए ये देखती है। अब इस पर देश में जनता में राय है, दुनिया में तस्वीरें आ रही हैं, अखबार पे, मीडिया में, हर जगह चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि टीवी में, अखबार में चेहरा चमकाने के बजाय देश की साख किस तरह से ऊपर गई उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने G20 का जिक्र किया, देश की गरीबी का जिक्र किया, राष्ट्रवाद की बात कही और भारत के स्वाभिमान पर वो ज़्यादा बोले। गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए तो उन्होंने चर्चा की, लेकिन ये बात निकल कर आती है कि मोदी की जो ताकत है वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ख्याति, 5 किलो राशन और 500 रुपया किसान सम्मान निधि महीना, ये सब उनके पास काफ़ी, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे हथियार हैं। और ये हर कोई जानता है। देखिए वीरजी जी की मोदी सरकार में बहुत घोटाला नहीं हुआ, लेकिन कहीं लंगड़ी सरकार मिली तो गिरा के अपनी बना लिए। वहाँ ये कोई चूके नहीं, वहाँ कोई धर्मात्मा नहीं बने। तो सियासत में इन्होंने अपना हर मौका भुनाया है, कोई भी होता भुनाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के भाषण में हिंदू मुसलमान पर कोई जिक्र नहीं आया, ये भी एक देश के लिए अच्छा मैसेज गया। और दूसरी सबसे बात, राहत की सांस कांग्रेस ये ले कि मोदी जी ने नेहरू को कहीं आज घसीटा नहीं किसी भाषण में, मनमोहन तक ही वो सीमित रहे और इंदिरा गांधी के बाद तक का ही पीरियड आया चर्चा में। तो ये जो राहुल गांधी के सवाल थे वो सवाल रह गए और इस देश में उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की संख्या बढ़े लोग चाहते हैं। लेकिन लोगों ने ज़रूर महसूस किया कि आज प्रधानमंत्री ने रेडियो और टीवी, इनसे मन की बात से निकलकर जनता के मन की काफ़ी सारी बातें कहीं और अच्छा भी लोगों को लगा, महसूस किया। लेकिन ये बात साफ है कि एक दल अपनी कुर्सी को बचाने में लगा है और एक दल इस देश में कुर्सी को पाने में लगा है और दोनों के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं और इन तर्कों से वो भारत की राजनीति के जो इतिहास को, भूगोल को, समाजशास्त्र को बदलने की बड़ी बड़ी जो बातें होती रहती हैं वो हम गांव की तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां नालियों, सड़कों, बिजली, खड़ंजा और लोगों की बेरोजगारी की आलम स्थिति वही है। और देश की संसद से जो दावे होते हैं, जो बंटवारा और नफरत की सियासत है, वो जो नीचे के स्तर पर जिलों में है वो भी बरकरार चली आ रही है। भेदभाव, अशिक्षा, दुर्दशा, ये सभी बातों पर गौर करना होगा। हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि लोकतंत्र में जनता तो बामालिक है, लेकिन जब एक बार बहुमत दे देती है किसी सरकार को, ताकत दे देती है, तो वो सरकार चाहे राष्ट्रहित की बात करे चाहे स्वयं के हित की बात करे, 5 साल आप उस पर बहुत ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते, 5 साल टोका टाकी नहीं चल सकती। तो विपक्ष में हो तो भाई, जब आप सत्ता में थे तो आपने भी यही सब किया था। मोदी तो 10 साल से आए हैं, 50 साल वालों ने बहुत कुछ किया है, उनको भी तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा अपना पुराना अगड़ा पिछड़ा। आज इसी कारण से तो कांग्रेस को
बीजेपी खलनायक बनाती है हर जगह कि तुमने इमरजेंसी लगा दी, तुमने इस देश में लोगों को मारा पीटा, जेल में डाला, तमाम सारे इस देश में स्थितियां बनी, घोटाले हुए, सुखराम जैसे लोग नोट के बिस्तर पर सोते रहे, तमाम सारी चीज़ें आई। लेकिन अच्छा है कि संसद में अभी भी एक दूसरे का सम्मान बचा है और हाँ हास परिहास हो जाता है। वो सर्वोच्च जगह है, वहाँ पर सरलता, सादगी और राजनीति का जो मैसेज होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि वो कह कर हम दिल को बहला रहे हैं कि वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सुनते हम जा रहे हैं। भाई बात तो सही है, कांग्रेस के तो दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। पैदल भी चल लिए, दाढ़ी भी बढ़ा ली, अब लगता है राहुल गांधी कोई दूसरी यात्रा हो सकता है इस देश में शुरू करें। एक तो उनकी यात्रा हो गई, अब उस पर चल रहा है चीज़ें। ब्रजेश जी, मोदी की बड़ी आलोचना होती है, एक बड़ा व्यंग है, शंभू शिखर ने लिखा है, आज उसको सुनिएगा, मजा आएगा। शंभू शिखर ने कहा है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, और ऐसे ही मोदी जी हम नाराजगी अपनी जताते रहेंगे, और जब तक नहीं आ जाते खाते में 15 लाख, मोदी जी तुम्हें हम हर साल जिताते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, एक कमाल